लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। इसके लिए सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। सियासी दल अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रहे हैं, लेकिन जनता की क्या रणनीति है इस मुद्दे पर, जनता वोट किस मुद्दे पर करने जा रही है, आजमगढ़ की जनता से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। चलिए चलते चलते आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा आजमगढ़ की आवाम ने। मोदी जी ने जो भी कार्य किया है वह शोभनीय है। केवल धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर इस देश को जो है तबाह करने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। श्री राम मंदिर बनवाई दिया और मुद्दे खासकर अगर बात की जाए बीजेपी की तो इनका मुद्दा क्या ही रहा है, और राष्ट्रवाद, और उसके बाद राष्ट्रवाद के साथ साथ धर्मवाद भी रहा उनका, है ना। लोकसभा चुनाव जो है ये मोदी जी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे विकास भी किए हैं। लोकसभा चुनाव अब आने वाला है। तमाम पार्टियां अपने अपने मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाना शुरू कर दी हैं। किसी के पास राम का मुद्दा है, किसी के पास महंगाई, तो किसी के पास भ्रष्टाचार। तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच में जद्दोजहद की जा रही है। लेकिन आम जनता की क्या राय बन रही है, आम जनता किस तरफ जाना चाहती है, यहाँ हम आजमगढ़ में लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में क्या मिजाज रहेगा। सरकार की जो योजनाएं हैं ये जमीनी स्तर तक तो पहुंच रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे शिक्षा हो गई, बेरोजगारी हो गई, इस पे बीजेपी सरकार फेल दिख रही है। कहीं न कहीं युवाओं पर इनका फोकस होना चाहिए और शिक्षा और रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। श्री राम मंदिर बनवाई दिया और मुद्दे खासकर अगर बात की जाए बीजेपी की तो इनका मुद्दा क्या ही रहा है, और राष्ट्रवाद, और उसके बाद राष्ट्रवाद के साथ साथ धर्मवाद भी रहा उनका, है ना। धर्म को लेके एक दूसरे से क्लैश करवाना और इन सब चीज़ों पे काफ़ी वो मतलब इन्हीं चीज़ों से मानी जाती है ये पार्टी। तो बाकी और मुद्दा है, बाकी ये लोगों को मुद्दे में ध्यान देना चाहिए, इन लोगों को बेरोजगारी पे और शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मोदी जी ने जो भी कार्य किया है वह शोभनीय है और सराहनीय, इसलिए उस पार्टी को पूरी तरह से पूर्ण बहुमत मिलकर आना चाहिए। इस देश की हालत बड़ी तबाही की है, परंतु केवल धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर इस देश को जो है तबाह करने का काम वर्तमान सरकार कर रही है, और जो उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है उसको दबाने का काम कर रही है। यह आवाज महंगाई, भ्रष्टाचार का तो आलम देख लीजिए। आप तहसील से जाइए, थाने में जाइए, कहीं जाइए, किसी अधिकारी कर्मचारी के पास हर जगह भ्रष्टाचार। तो सरकार चाहिए कि हमारे भ्रष्टाचार जो है उसको रोकथाम किया जाए और जो महंगाई है उस पर नियंत्रण किया जाए। अधिकारी सुनते हैं कि नहीं गरीबों की? अधिकारी सर कितना क्या सुनेंगे, हम लोग तो गरीब मने के कौन सुनता है जल्दी। आम जनता को तो महंगाई समाप्त हो, बेरोजगारी समाप्त हो, और आम जनमानस को, आम जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी के यही मुद्दा होना चाहिए। यही मुद्दा प्रमुख रूप से लोकसभा चुनाव में। हाँ, लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी जी था, हमारा मकान नहीं था, हमारे पास मड़ई था, हमें मोदी जी बहुत कुछ दिए, घर द्वार, आवास मिला, आवास मिलने के बाद सब कुछ मिला। सबसे बड़ा एक मुद्दा हमारे नौजवान भाइयों का है बेरोजगारी का, उस पे कोई कुछ नहीं कर रहा। शिक्षा का जहाँ तक हुआ है, शिक्षा को आप देख ही रहे हैं कि प्राइवेटीकरण हो गया है। लोकसभा चुनाव जो है ये मोदी जी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे विकास भी किए हैं, और यही सरकार रहे तो हम लोग पे बहुत अच्छा है, गरीबों के लिए भलाई। हमारी डिमांड ये है सर कि शिक्षा पे ज़्यादा प्रयास देना चाहिए, बेरोजगारी को दूर करना चाहिए, और जो ये भी समस्याएं हो रहे हैं पब्लिक के लिए, मजदूर, ये सब उन सबकी व्यवस्था की जाए। मंदिर से तो काफी फायदा हो रहा है क्योंकि उससे सरकार की अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ होगा, और भारत की अर्थव्यवस्था में भी ज्यादा ग्रोथ होगा, क्योंकि उससे जो टूरिज्म है उससे बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। विदेशों से भी लोग यात्री आएंगे। मुद्दा थोड़ा गरीबी पर और ध्यान दे दें और गुंडा राज पर और लगाम कसें और बेरोजगारी खत्म करें।
तो हमने यहाँ आजमगढ़ के लोगों से बात की कि लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे जो आम जनता के बीच, जो उनके बीच में रुचिकर होंगे, और तमाम पार्टियां इसी मुद्दे को लेकर यहाँ मैदान में आने वाली हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में आम जनता का क्या रुख होगा। आजमगढ़ से रत्न प्रकाश, APN न्यूज के लिए।